दोस्तों नमस्कार। नमस्कार दोस्तों प्यारे बच्चों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज पे आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमने विश्व के संविधानों से क्या क्या अच्छी बातें एडॉप्ट की हैं। सबसे पहले जो संविधान का जो प्रस्तावना पार्ट है, ये हमने यूएसए के संविधान से लिया है कंसेप्ट को। जो संविधान की प्रस्तावना का कंसेप्ट है ये यूएसए से लिया गया है, और जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका से राष्ट्रपति की अवधारणा और सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता का मतलब है संसद द्वारा बनाए गए कानून की जांच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। इसी को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी हमने यूएसए से लिया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये दोनों पदों का जो प्रावधान है ये हमने अमेरिका के राष्ट्रपति से अमेरिका के संविधान से लिया है। फंडामेंटल राइट्स, जो भारतीय संविधान का तीसरा पार्ट है, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार, ये भी हमने क्या है अमेरिका के संविधान से लिया है। लिखित संविधान, अमेरिका ऐसा पहला देश है जिसका सबसे छोटा संविधान है लेकिन लिखित संविधान है। अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया? प्रस्तावना की अवधारणा। दूसरा, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो पद और न्यायिक पुनरावलोकन। कनाडा के संविधान से हमने लिया यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि हमारा जो फेडरेशन होगा, जो फेडरलिज्म का सिस्टम होगा, संघवाद का सिस्टम होगा, वो हमने कनाडा से लिया है। क्योंकि हमारे जो आर्टिकल है संविधान का पहला क्या कहता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत के किसी भी राज्य को ये पावर नहीं है कि वो भारत संघ से अलग हो जाए। जैसे 1991 में सोवियत संघ का विभाजन हो गया, 15 देश उससे अलग हो गए, लेकिन भारतीय संविधान में जो पहला ही अनुच्छेद है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, कहने का मतलब है भारत के किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। तो कनाडा के संविधान से हमने लिया है संघवाद। और नागरिकता, जो दूसरा पार्ट है नागरिकता, जो हमारे जो संविधान में जो दूसरा पार्ट है सिटीजनशिप से, वो हमने लिया है नागरिकता ब्रिटेन से। और हमारी जो नागरिकता होगी इकहरी होगी। इकहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन से ही हमने लिया है कानून का शासन, कानून के समान संरक्षण, अनुच्छेद जो 14 में बातें की गई है। और संसदीय प्रणाली, कैबिनेट प्रणाली, ठीक है ना, कैबिनेट जो प्रधानमंत्री की कैबिनेट प्रणाली है वो भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और एकात्मक सरकार, वैसे तो क्या इंडिया एक संघात्मक सरकार का एग्जाम्पल है, लेकिन जब देश पे संकट आ जाता है तो पूरे का पूरा ढांचा क्या हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। और फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया। अगला जो पार्ट है डीपीएसपी, संविधान का चौथा जो भाग है आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये हमने लिया है आयरलैंड के संविधान। आयरलैंड के संविधान से एक कंसेप्ट और लिया कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ठीक है ना। वो भी हमने क्या लिया है? आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। अगला, आयरलैंड के संविधान से जो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है ना, ये प्रावधान भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी,
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली का जो क्या हो, एकल संक्रमण या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है ना। अगला जो प्रावधान है, ठीक है ना, संकटकालीन शक्तियां, ये हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या है, उधार ली है। जर्मनी के वाइमर संविधान में जब भी देश पर संकट काल आता है तो लोगों के जो मूल अधिकार हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं संसद के द्वारा। ठीक है ना। तो भारत में 3 प्रकार की संकटकालीन शक्तियां है। अनुच्छेद 352 बाह्यकरण, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात। नेक्स्ट है फिर संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन जो है वो हमने लिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बड़ा जटिल है। कठोर संविधान वो होता है जिसमें संशोधन करना बड़ा मुश्किल होता है। और ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करना सबसे आसान है। लेकिन भारत के संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे रखे गए हैं जिनमें संशोधन करना बड़ा आसान है, कुछ में मध्यम टाइप का है और कुछ में बड़ा कठिन किया गया है। दोनों सदनों में 2/3 के बहुमत के अलावा आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए। संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया है कि कानून का जो समान प्रक्रिया, किसी भी व्यक्ति को यदि दंड दिया जा रहा है तो उसका एक प्रोसीजर होगा, किसी को वैसे ही फांसी पे नहीं लटकाया जाएगा। तो कानून का समान संरक्षण, कानून के समक्ष समानता, ये लिया ब्रिटेन से। और कानून की समान प्रक्रिया, सेम प्रोसीजर, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है ना, अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, दोषी से। तो एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो हमने लिया है जापान के सिद्धांत। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।